नए साल की आमद से कबल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से रुकने पार्लिमान सैयद आगा रूहुल्लाह के बयानात ने जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हुकूमती कारकर्दगी, अवामी फलाह और तलबा के रिजर्वेशन जैसे मुद्दे हसास मौज़ूआत को एक तरह से मरकजी बहस बना दिया है। और इन तफसरों को आने वाले सियासी दबाव और पॉलिसी समत के इशारे के तौर पर भी देखा जा रहा है। साल 2025 दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वजह से भी याद रखा जाएगा कि सरकार के अंदर ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही उन्हीं के अपने जो अरकान हैं, जो रुकने पार्लियामेंट हैं, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते देखे गए। आगा रूहुल्लाह अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार उसकी कारकर्दगी को लेकर सवाल उठाते रहे। और अब जब नया साल शुरू हो गया है, ऐसे में आगा रूहुल्लाह ने अपनी ही सरकार को मशवरा दिया है। आगा रूहुल्लाह उमर अब्दुल्ला सरकार को मशवरा दे रहे हैं कि आगे उसे क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से सरकार चलानी चाहिए, किस तरह से उसकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। दरअसल इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान आगा रूहुल्लाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर साल 2025 में कोई ठोस फलाही इक़दामात उमर अब्दुल्ला सरकार ने नहीं किए हैं। इस बात पर अफसोस का उन्होंने इजहार किया और कहा कि अवामी मसाइल, खासतौर पर नौजवानों और तलबा से जुड़े मामलात हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं रहे हैं। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए साल में यानी साल 2026 में हुकूमत अवामी फलाह के लिए संजीदा इक़दामात करेगी। खासतौर पर तलबा के रिजर्वेशन के मसले पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत को इस मामले पर बराह रास्त तलबा से बातचीत करनी चाहिए। क्या कुछ आगा रूहुल्लाह ने उमर अब्दुल्ला सरकार को नसीहत की है, किस तरह से उन्होंने तनकीद की है, उनका यह पूरा बयान क्या कुछ है, पहले इसे सुन लेते हैं और उसके बाद इसका जो पस मंजर है, किस तरह से आगा रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला सरकार में ठनी हुई है, अपनी ही सरकार के खिलाफ एक तरह से आगा रूहुल्लाह खड़े हुए हैं, तो इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगा रूहुल्लाह का यह बयान सुनिए। यहाँ आके बैठे और पता करे कि कौन जिम्मेदार है, किसने तोड़फोड़ की। अगर उन्हें पता नहीं था, मैं समझ सकता हूँ उनको पता नहीं था, पर पता करने से किसने रोका है? वो अल्फाज के घर पे आ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, अपने कैबिनेट के साथ आके बैठ सकते हैं, ऑफिसर्स को बुलाए, जेडीओ की अथॉरिटी को बुलाए और पता करे कि ये किसने किया है। पता करने से तो किसी ने नहीं रोका है ना, हमें भी पता चले कि किसने किया। सर, वादे तो किए गए लेकिन डिलीवर करने का इस वक्त अब टाइम है। मैंने अभी इन चीज़ों का जवाब दिया, डिलीवर करना चाहिए। बहुत टाइम गुजर चुका है, 1 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। हम अपने वादों पे डिलीवर करें, ये गवर्नमेंट अपने वादों पे डिलीवर करे, वरना लोग जो है जो कुर्सियों पे बिठाते हैं वही कुर्सियों से भी उतारते भी। अगर मैं नहीं बैठ पाया तो हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसने रोका था उनके साथ बैठने से, उनके साथ बात करने से? ठीक है, अगर उनने काम किया है, वो कहते हैं कि एलजी के पास है, एलजी को इस अप्रूवल के लिए मजबूर करने के लिए वो स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं बैठे? आज आप अरफाज जैन के घर आए सर, कब इन्हें इंसाफ मिलेगा? मुंतजिर है, हर रोज यहाँ बेचारे बैठे रहते हैं कि कब सरकार। मैं आपके जरिए ही सवाल ये पूछ रहा हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि अगर कुलदीप जी को ये एहसास हो सकता है, और जो बेचारे जिनके पास खुद रिसोर्सेज ना हो, अगर वो सामने आके इनकी मदद के लिए आ सकते हैं, एक गवर्नमेंट जो हमने खुद चुनी है, उनको ये एहसास क्यों नहीं होगा? वो इतने रिसोर्सेज से अरफाज की मदद क्यों नहीं कर रहे, या इस तरह के लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे, और ये तोड़फोड़ रोकने के लिए सामने क्यों नहीं होते? चाहे वो बुलडोज़र यहाँ जम्मू में अरफाज के घर पे चले या गांधरबल में चले या कहीं और चले, उसको रोकने के लिए वो कोशिश करें। अगर साहब जम्मू कश्मीर सरकार के वजीर जावेद अहमद राना कहते हैं कि रूहुल्लाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा, लेकिन फिर भी दिल्ली के एजेंडे बने और दिल्ली के इशारे पर चलते, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्हें यही बताइए कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो दिल्ली के बकौल उनके दिल्ली के इस एजेंट से मिन्नतें क्यों कर रहे थे कि उनके लिए वोट मांगे? मिन्नतें क्यों कर रहे थे इलेक्शन जीतने के बाद वो उन्हें मिनिस्टर बनवा दे? मिन्नतें क्यों कर रहे थे उनको वो वाला पोर्टफोलियो दिलवा दे जो वो चाहते थे? जब मैं कैंपेनिंग के लिए खुद नहीं जा पाया तो बकौल उनके इसी दिल्ली के एजेंट से ये मिन्नतें क्यों कर रहे थे कि मुझे अपना वीडियो बनवा के भेज दे ताकि लोग मुझे आपका वीडियो सुन के मुझे वोट दे। दरअसल आगा रूहुल्लाह की तनकीद महज एक बयान नहीं, बल्कि इसके पीछे चंद बड़े सियासी और समाजी नुकात भी हैं। फलाही पॉलिसियों की कमी का तासुर,
अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि साल 2025 में नौजवानों के लिए रोजगार, तलबा के लिए तालीमी सहूलतें, समाजी बहबूद के अमली मंसूबे खातिरख्वाह सतह पर सामने नहीं आए। यानी तलबा के लिए, रोजगार के लिए, तलबा की भलाई के लिए या फिर रिजर्वेशन के मुद्दे पर सरकार को जितना एक्टिव होना चाहिए था, जो कारकर्दगी सरकार को करनी चाहिए थी, वो कारकर्दगी नजर नहीं आई। तलबा का रिजर्वेशन मसला, जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन से मुतालिक मुख्तलिफ जुमरों के तलबा में बेचैनी है, पॉलिसियों पर इबहाम है, मशावरत की कमी है, जैसे मसाइल पहले ही मौजूद हैं। आगा रूहुल्लाह का कहना है कि बगैर मुकालमे के फैसले मसाइल को मजीद बढ़ा सकते हैं। इस वजह से रिजर्वेशन के मुद्दे पर सरकार को तलबा से बातचीत करनी चाहिए। दरअसल आगा सैयद रूहुल्लाह के बयान में चंद वाज़ेह सियासी पैगाम भी एक तरह से हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए बहुत बड़ी नसीहत भी है। हुकूमत को उन्होंने आईना दिखाया है और यह बावर कराने की कोशिश की है कि सिर्फ वादे काफी नहीं है, बल्कि अमली नतायज जरूरी है। नौजवानों को मरकज में लाना चाहिए। तलबा और नौजवान वोटर्स को यह पैगाम देना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके मसाइल पर आवाज उठा रही है। नए साल से तवक्कुआत जोड़ना, हुकूमत पर दबाव डालना कि वो साल 2026 के आगाज में फलाही एजेंडे के साथ एक तरह से आए और अपने स्टैंड को, अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाए, लचकपन एक तरह से लेकर आए। अब जाहिर सी बात है कि साल 2025 आगा रूहुल्लाह, उमर अब्दुल्ला सरकार के बीच पूरे साल एक तरह से खटपट होती रही और ठनी रही, लेकिन साल 2026 में क्या तस्वीर बदलेगी या फिर अब नए साल में और साल 2026 में हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या कुछ हैं? दरअसल आगा रूहुल्लाह के इन बयानात के बाद हुकूमत के सामने चंद बड़े चैलेंज भी उभर कर सामने आए हैं। क्या हुकूमत वाकई नए साल में फलाही इक़दामात का ऐलान करेगी? क्या रिजर्वेशन पॉलिसी पर तलबा से बातचीत का कोई बाज़ाब्ता फोरम सरकार की तरफ से बनाया जाएगा? और सबसे अहम कि क्या अपोजिशन की इस तनकीद का जवाब पॉलिसी की सतह पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा या सिर्फ बयानात तक ही सरकार एक तरह से महदूद रहेगी? दरअसल साल 2025 की हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नए साल के लिए अवामी तवक्कुआत की याद दहानी है और ख़ास तौर पर तलबा और नौजवानों के मसाइल को सियासी बहस के मरकज़ में लाने की कोशिश की जा रही है। और अब निगाहें इस बात पर हैं कि आया हुकूमत इन तनकीदों को, जो आगा रूहुल्लाह जो अपनी ही पार्टी के, उनकी ही पार्टी के रुकने पार्लियामेंट हैं, उनकी तनकीदों को सियासी बयानबाजी समझकर नज़रअंदाज सरकार करती है या वाकई फलाही इक़दामात और मुकालमे के जरिए एतमाद बहाल करने की कोशिश उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से की जाएगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कोशिश की जाएगी और नौजवानों के जो मसाइल हैं, रोजगार को लेकर जो मसाइल हैं, रिजर्वेशन जो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला सरकार बातचीत करेगी? क्या इन मसलों का हल निकाला जाएगा साल 2025 में? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि कई साल के इंतजार के बाद, एक बड़ी उम्मीद के बाद साल 2024 में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी। साल 2025 पूरा साल जो अपोजिशन का कहना है और खुद उन्हीं पार्टी के लीडर आगा रूहुल्लाह या अल्ताफ मियां का कहना है कि सरकार ने पिछले एक साल में कोई काम नहीं किया है। जो वादे इलेक्शन के वक्त सरकार ने किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। अब नया चैलेंज यह है कि नया साल है, नई शुरुआत एक तरह से सरकार क्या यहां से करेगी? क्या जो इल्जामात उनकी ही अपनी पार्टी के जो साथी हैं, रुकने पार्लियामेंट हैं, क्या उनके इल्जामात को सामने रखकर, अपोजिशन की जो तनकीद है उसे सामने रखकर अब उमर अब्दुल्ला सरकार नौजवानों के लिए काम करेगी, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी? कई बड़े मुद्दे हैं जिनमें तलबा का रिजर्वेशन भी है, जिस पर सरकार ये कह रही है कि सरकार ने अपनी तरफ से एक तरह से फाइल एलजी के पास भेज दी है और एलजी इंतजामिया को अब उस पर फैसला लेना है। तो क्या रिजर्वेशन पर भी आने वाले साल 2026 में, मतलब जो साल चल रहा है, इसमें उमर अब्दुल्ला सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है और जब यह रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी तो उसमें तलबा के लिए कोई बहुत अच्छी खबर होगी, तलबा को खुश करने के लिए इसमें कदम उठाया जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या साल 2026 में उमर अब्दुल्ला सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो खटपट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही जो एक तरह से बिगाड़ है, क्या उसमें सुधार आ सकता है?
क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा रूहुल्ला की जो मांगे हैं वो पूरी की जा सकती हैं, या आगा रूहुल्ला जिस तरह से अपनी ही सरकार से नाराज है कि सरकार ने अभी तक 1 साल गुजरने के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, तो क्या अब यहां से उमर अब्दुल्ला सरकार एक नए टारगेट के साथ अब काम करना शुरू करेगी जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए, रोजगार के लिए, रिजर्वेशन के लिए, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को एक तरह से काम करना है। अपोजिशन भी कहती रही है कि गैस के सिलेंडर मुफ्त नहीं हुए, बिजली सस्ती नहीं हुई, बस का किराया सस्ता नहीं हुआ, तो इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं, नौकरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या इन तमाम बयानात पर जो अपोजिशन सरकार के खिलाफ बयानात देते रहे, इस पर उमर अब्दुल्ला सरकार नए साल में फुल स्टॉप लगाएगी, यह देखना भी अहम होगा।